होल्ड मी क्लोज पार्ट 6। तो वही ऑफिस में अर्जुन और नेहा दोनों ही पहुंच गए थे। जाओ तुम पहले, मैं बाद में आता हूँ, कॉल करना है एक। और हाँ, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते ऑफिस में, याद है ना? तो मुझे मेरे नाम से मत पुकारना, अर्जुन ने कहा। इतना बेसिक तो मुझे पता ही है। आपको क्या लगता है दुनिया भर की सारी अकल भगवान ने सिर्फ आपको दी है? मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? नेहा ने कहा। तुम मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती? हमेशा झगड़ा करती रहती हो। तुम्हारे साथ अच्छे से बात करना ही बेकार है। जाओ अब अंदर, अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। खड़ूस कहीं के, करेले जैसी जबान है आपकी, एकदम कड़वी, नेहा धीमी आवाज में बड़बड़ाई। क्या क्या कहा तुमने? ओह हेलो, तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब देती जाओ, अर्जुन ने नेहा से कहा। लेकिन नेहा अर्जुन की बातों को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। तो वहीं ऑफिस में तुषार ने नेहा को सबसे इंट्रोड्यूस कराया। हाय माई सेल्फ मीरा, एक लड़की नेहा की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है। हाय, नेहा भी जवाब देती है। ऑफिस हाय बाय करने के लिए नहीं है। अच्छा होगा अगर यहाँ के सभी लोग काम करने पर फोकस करें, अर्जुन ने कहा, जो कि अभी अभी ऑफिस आया था। सॉरी सर, मीरा ने कहा। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। हमारी जो इंटरनेशनल डील फाइनल हुई है उसका सेलिब्रेशन करने के लिए कल पार्टी ऑर्गेनाइज की है। सभी को आना है, अर्जुन ने कहा और अपने केबिन में चला गया। तुम आओगी ना पार्टी में? मीरा ने नेहा से पूछा। नहीं, मुझे पार्टी वगैरह पसंद नहीं है, नेहा ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पार्टी मिस करोगी तुम? कल तो अर्जुन सर और भी ज्यादा हॉट दिखेंगे। ये चांस मिस करोगी ना तो पछताओगी तुम। आधी लड़कियां तो इसलिए पार्टी में आएगी ताकि अर्जुन सर को देख सके। उनकी बियर्ड कितनी अच्छी है ना, और बॉडी भी। और वो जब अपने बालों में हाथ फेरते हैं ना, तब तो मैं। इससे पहले कि मीरा कुछ और बोल पाती, नेहा ने कहा। अरे बस बस, काम करते हैं अब, वरना जिस अर्जुन सर को देखने के लिए तुम एक्साइटेड हो ना, वही अर्जुन सर कंपनी से निकाल देंगे, है ना? यस राइट, फोकस करो काम पर। और हाँ, कल तुम पार्टी में आ रही हो, मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए, मीरा ने कहा और अपने नजरें लैपटॉप के स्क्रीन पर जमा ली। तो वही केबिन में बैठा अर्जुन सीसीटीवी के हेल्प से स्क्रीन पर नेहा को एकटक देख रहा था। बस भी कर यार, कितना देखेगा उसे? घर में पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही होती है ना, फिर भी दिल नहीं भरता क्या? तुषार ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, नेहा को नहीं देख रहा मैं, देख रहा हूं कि लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा। मुझसे तो झूठ मत बोला कर यार, बचपन का दोस्त हूं तेरा, सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। वैसे तुझे पसंद है ना वो? तुषार ने पूछा। नहीं, मतलब हाँ, वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता, मैं सिर्फ माँ से प्यार करता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर तुषार ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। तुझे पता ही क्या है प्यार के बारे में? कभी हुआ है क्या? खैर, तुझे खुद ही पता चल जाएगा। मीटिंग है मेरी, मैं चलता हूँ, तुषार ने कहा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद नेहा के पास एक आदमी आता है और कहता है, आपको अर्जुन सर बुला रहे हैं। वाओ, यू आर सो लकी। अर्जुन सर के केबिन में पहले दिन ही, मुझे तो कभी उन्हें पास से देखने का मौका ही नहीं मिलता। मीरा की बात पर नेहा ने हंसते हुए कहा। काम पर फोकस करो, मैं आती हूं अभी, नेहा ने कहा और वहां से चली गई। क्या काम था? आपने बुलाया मुझे? नेहा ने केबिन में जाते हुए पूछा। बैठो यहां पहले, अर्जुन ने चेयर की ओर इशारा करते हुए कहा। नेहा अर्जुन की बात मानकर चेयर पर बैठ गई। बोलिए अब, नेहा ने फिर से कहा, लेकिन अर्जुन नेहा को एकटक देखे जा रहा था। नेहा, ध्यान कहाँ है आपका? आपसे बात कर रही हूं मैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। नेहा, क्या? वो मैं बता रहा था कल के पार्टी के बारे में, अर्जुन ने कहा। मुझे नहीं आना पार्टी में, नेहा ने जवाब दिया। शायद तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं कि कल तुम पार्टी में आ रही हो, अर्जुन ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। नहीं मतलब नहीं, मुझे पार्टी पसंद नहीं है, नेहा ने जवाब दिया। मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए, मेरा डिसीजन फाइनल है, अर्जुन की इस बात पर नेहा ने कहा। आप इतने डोमिनेटिंग क्यों हो? मैंने कहा ना नहीं, मतलब नहीं, नेहा ने कहा और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी अर्जुन ने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। देखो, सबसे पहली बात तो मैं जब बात कर रहा हूं तब मुझे इग्नोर करके जाने की गलती मत करना।
ईगो हर्ट हो जाता है मेरा। और दूसरी बात ये कि मुझे मेरी बात मनवानी बराबर आती है। भूलो मत तुम कैसे मैंने उस रात उस आदमी की जान ली थी। अर्जुन ने नेहा के आंखों में देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है इस तरह डराने से मैं डर जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाथ छोड़िए मेरा, नेहा ने कहा और अर्जुन के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। देखता हूं कल शाम पार्टी में कैसे नहीं आती हो तुम। पार्टी में तो तुम्हें आना पड़ेगा, अर्जुन ने जाती हुई नेहा को देखते हुए कहा। शाम को अर्जुन के घर पे। कल पार्टी है ना ऑफिस में? सुषमा जी ने नेहा से पूछा। हाँ, लेकिन मैं नहीं जा रही, नेहा ने जवाब दिया। तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम जा रही हो कल पार्टी में। अब मुझे इस बात पर और बहस नहीं करनी, मेरा डिसीजन फाइनल है, सुषमा जी ने कहा। लेकिन माँ प्लीज, मेरे पास अच्छे कोई कपड़े भी नहीं है पार्टी के लिए, नेहा ने कहा ही था तभी पीछे से अर्जुन ने कहा, तुम बस कहो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए पूरी शॉप खरीद लाऊंगा। हाँ, और जल्दी से कपड़ों का डिसाइड कर देना, कल तुम भी अर्जुन के साथ जा रही हो, सुषमा जी ने कहा और वहां से चली गई। आपने बताया ना माँ को, आपने शिकायत की ना, नेहा ने पूछा। ऑफ कोर्स मैंने ही बताया, तुम मेरी बात टाल सकती हो लेकिन माँ की नहीं। आई नो, तो तुम्हें पार्टी में आना होगा, माँ ने ऑर्डर दिया है, तुम्हें फॉलो तो करना होगा। वैसे आज ऑफिस में कौन कह रहा था कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं पार्टी में नहीं आऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी, और अब देखो बेचारी के पास कोई रास्ता ही नहीं है। सो सैड, अर्जुन ने नेहा का मजाक उड़ाते हुए कहा। हो गया, मेरा मजाक उड़ाकर पेट भरा गया आपका, नेहा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। चलो तुम्हारे लिए कुछ खरीद लाते हैं, अर्जुन ने नेहा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहा। नेहा, माँ को हेल्प करनी है अभी नहीं, माँ तुम्हारी बहू को लेकर जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए, और डिनर मत बनाना, हम कुछ ले आएंगे, अर्जुन ने जाते हुए ही कहा। कुछ देर बाद नेहा और अर्जुन दोनों ही एक मॉल में पहुंच जाते हैं। यहाँ से शॉपिंग करने की जरूरत है क्या? महंगा होता है यहाँ सब, इससे अच्छा तो स्ट्रीट शॉपिंग कर लेते, इतना खर्चा क्यों करना है आपको? नेहा की इस बात पर अर्जुन ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, तुम्हारे लिए पूरा मॉल भी खरीद सकता हूँ, और वैसे भी ये खर्चा सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं ना, तो करने दो, लेट्स गो। जब नेहा ने मॉल में देखा तो वहां की सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दिख रही थीं। आप सोच लो एक बार फिर से, हम स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं ना, नेहा ने फिर से कहा। मेरा डिसीजन फाइनल है, देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्या पसंद आया तुम्हें? अर्जुन ने पूछा। नेहा ने सबसे पहले उन कपड़ों के ऊपर के प्राइस टैग देखे। प्राइस टैग मत देखो, तुम सिर्फ सिलेक्ट करो, अर्जुन ने कहा। देखिए, आप पर यह ड्रेस बहुत सूट करेगा, एक लड़के ने नेहा के पास आते हुए कहा, जो कि उस मॉल में काम करता था। स्टे अवे फ्रॉम हर, मैं देख लूंगा, तुम्हें इसके इतने करीब आने की जरूरत नहीं है, अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा। सॉरी सर, उस लड़के ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा। शांत हो जाइए, इतना गुस्सा क्यों चिल्ला रहे हैं आप उस पर, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था, नेहा ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा। मुझे नहीं पसंद अगर कोई दूसरा मर्द तुम्हारे करीब आता है, अर्जुन ने एक ब्लैक कलर की नेट की साड़ी नेहा की ओर बढ़ाते हुए कहा। चॉइस अच्छी है आपकी, नेहा ने कहा। अर्जुन, वो तो है, ये साड़ी मैंने चॉइस की है, तुम अब अर्जुन की तरह ये भी मुझसे छीन रही हो, पीछे से आते हुए प्रिया ने कहा। तुम यहां? वेल, ये मेरी वाइफ को पसंद है तो तुम कोई दूसरी साड़ी देख लो तुम्हारे लिए, अर्जुन ने प्रिया की ओर बिना देखे ही कहा। लेकिन ये मैंने चॉइस की है, बिल भी बनवाया है मैंने इसका। प्रिया इसके आगे कुछ बोल पाती, तभी अर्जुन ने मैनेजर से कहा, ये साड़ी पैक कर दो। लेकिन सर, ये साड़ी प्रिया मैडम ने, तुम अर्जुन सिंघानिया से जबान लड़ाओगे? तुम्हारी ये पूरी मॉल खरीद सकता हूं मैं, अर्जुन ने तेज आवाज में कहा। जी जी सर, मैनेजर ने कहा। तुम्हारी नसीब में नहीं थी वो साड़ी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अर्जुन ने प्रिया से कहा। तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब कुछ, जिस पर मेरा हक है ना, वो सब तुम्हें मिल रहा है, अर्जुन का प्यार, उसका घर, और अब ये एक्सपेंसिव साड़ी। अर्जुन नहीं होता न तो तुम अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये मॉल मिडिल क्लास लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। और प्रिया इसके आगे कुछ बोल पाती, तभी अर्जुन ने गुस्से से कहा, अगर एक वर्ड और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हें पता है ना मैं क्या क्या कर सकता हूं, नेहा से अच्छे से बिहेव करना।
लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, अर्जुन ने कहा और नेहा का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल गया। जितना उड़ना है उड़ लो, देखती हूँ कब तक हैप्पी रहते हो तुम दोनों, प्रिया ने गुस्से से कहा। देखा, पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं हम, अर्जुन ने नेहा से कहा। प्यार नहीं खरीद सकते आप, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, नेहा ने कहा। चलो अब घर जाकर जल्दी से सो जाते हैं, कल जाना भी है ना पार्टी के लिए, अर्जुन ने कहा। तो वही दूर जंगल में एक विला में, कल नेहा आपके पास होगी, पूरा प्लान रेडी है मेरा, राहुल ने उसके बॉस से कहा। गुड, बस अब कल का इंतजार है, कल मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, उस आदमी ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। तुमसे एक बात पूछूं, अर्जुन ने नेहा से कहा। हाँ, आप कब से मेरी परमिशन लेने लगे, नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया। अर्जुन, तुम उस अजीत को जानती हो राइट, चेहरा पहचान सकती हो ना, नेहा। हाँ, लेकिन आपको पता है अजीत सिर्फ एक जरिया था, इस सबके पीछा का मास्टरमाइंड कोई और ही है। मतलब मैंने ऐसा सुना था कि अजीत मुझसे शादी करके मुझे उस आदमी को सौंप देगा, किसकी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है, अर्जुन बड़बड़ाया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आपके बहुत एहसान है मुझ पर, जो शायद मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, नेहा की इस बात पर अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया। एहसान वो तो तुमने मुझ पर किए है, लो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो तुम नहीं मिलती ना, मुझे उस रात तो पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होता, उस प्रिया से शादी करनी पड़ती मुझे, और जिस लड़की से मैं प्यार नहीं करता उसके साथ शादी करके मैं मेरा रूम और मेरी लाइफ कुछ भी नहीं शेयर कर सकता। अर्जुन की इस बात पर नेहा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद जब नेहा और अर्जुन अपने घर वापस आए तब अर्जुन के फोन पर एक कॉल आता है। अर्जुन बेड पर सोती हुई नेहा को देखता है और कॉल पिक कर देता है। कल नेहा, मैडम को पार्टी में ले जाना सेफ नहीं है, वो, इसके आगे सामने वाला आदमी कुछ बोल पाता, अर्जुन ने कहा। पता है मुझे, इट्स रिस्की, लेकिन कल ही मौका उस आदमी के पास पहुंचने का, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, अर्जुन ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अर्जुन को आज लाइफ में पहली बार बेचैनी फील हो रही थी। उसे पता था कि पार्टी में नेहा को ले जाना सेफ नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने कल रिस्क नहीं ली तो वो उस आदमी के पास कभी पहुंच ही नहीं पाएगा जिससे नेहा को खतरा था। उसे आज पहली बार खुद के काबिलियत पर शक हो रहा था। अगर मैं कल कहीं कम पड़ गया तो मैं नेहा को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा ना, मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नेहा को कुछ हुआ तो, अर्जुन ने मन में ही सोचा। कुछ भी मत सोच अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा, इससे पहले तो कभी खुद पर डाउट नहीं किया था मैंने, तो अभी क्यों, तुषार और मैं मिलकर सब संभाल लेंगे, अर्जुन ने खुद को शांत करते हुए कहा। अर्जुन ने नेहा की ओर देखा जो कि शांति से सो रही थी। अर्जुन ने अपने कदम नेहा की ओर बढ़ाए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें मैं मेरा पूरा सच नहीं बता सकता, अगर ऐसा किया तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी ना, मैं तुम ही नहीं खो सकता, पता नहीं ऐसा क्या है तुम्हारे, मैं जो मुझे तुम्हारी ओर खींच लाता है, मैं तुम्हें नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकता, लेकिन आई प्रॉमिस तुम्हारे ऊपर कभी खतरा नहीं आने दूंगा, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। वो नेहा से दूर जाने ही वाला था, तभी नेहा ने अपनी आंखें खोली। अर्जुन को अपने इतना करीब देखकर वो जोर से चिल्लाई, पागल लड़की, चिल्लाओ मत, माँ है घर पर, तुम हर बात पर चिल्लाती क्यों रहती हो, अर्जुन ने नेहा के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा। नेहा ने अर्जुन के हाथ को अपने दांतों से काटा, जिस वजह से अर्जुन ने अपना हाथ नेहा के मुंह के ऊपर से हटा दिया। आप मेरे इतने करीब क्या कर रही थे, फायदा उठा रहे थे मेरा, मैंने आपकी तारीफ क्या कर दी, आप तो चने के झाड़ के ऊपर चढ़ गए, देखिए मेरे करीब मत आना, नेहा ने गुस्से से कहा। क्यों, ये बार बार मेरा ईगो हर्ट करती है, अर्जुन बड़बड़ाया और नेहा को घेरते हुए गुस्से से कहा। हाँ, उठा रहा था तुम्हारा फायदा, क्या करोगी तुम, बोलो ना, क्या करोगी तुम, पुलिस केस, मुझे मारोगी, कहाँ जाओगी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा एहसान है ना तुम पर, घर छोड़कर नहीं जा सकती तुम, क्योंकि बाहर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रिस्क है, मैं आपके माँ को बता दूंगी कि आपने एक आदमी की जान ली थी, मैं सारी सच्चाई बता दूंगी, नेहा ने कहा। और अगर माँ कुछ हुआ इस सब के वजह से तो तुम्हारा क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा है कभी, पता है ना, मेरी माँ मेरी पूरी दुनिया है, अर्जुन ने नेहा के और करीब जाते हुए कहा। प्लीज ऐसा बिहेव मत करिए, मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, नेहा ने कहा।
और उसके आंखों से किसी झरने की तरह आंसू बहने लगे। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।